and college for boys and girls, O level 9 chemistry. The topic of the study today is chapter 14, salts, identification of ions and gases. I am Muhammad Saeed Tahir from Multan Public Student College. You will learn salts, identification of ions and gases today. Replacing hydrogen atom of acids. How salts are formed? A salt is a substance formed when the hydrogen atom of an acid is replaced partially or completely by a metal atom. For example, NaOH plus HCl arrow NaCl plus H2O. NaOH is a base, HCl is an acid. When react together, they form salt and water. So, salt and water are neutral substances, and if the neutral substances are formed during a reaction, we say this type of reaction neutralization reaction. So, a salt is formed when an acid is neutralized by a base or an alkali. Alkali is a water soluble base. तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, एसिड नहीं है, बेस है, रिएक्ट करता है HCl से, तो सोडियम एटम रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स salt like NaCl and H2O. इसमें बेस और एसिड आपस में मिलते हैं और साल्ट और वाटर बनता है. इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. तो न्यूट्रलाइजेशन फिर हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस के आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाने का नाम है. न्यूट्रल सब्सटेंसेस की pH 7 होती है, एसिड्स की लेस देन 7 और बेसिस की मोर देन 7 होती है, और जब प्रोडक्ट बन जाए तो फिर pH 7 पे आके रुक जाती है. तो इस तरह से न्यूट्रल साल्ट्स बनते हैं. Next slide comes basicity of acid, means is the number of hydrogen atoms which can be replaced by any other metal atom. Or so basicity is the hydrogen atoms which are replaceable, which are ionizable in an acid. किसी भी एसिड में हाइड्रोजन एटम की तादाद जिन्हें रिप्लेस किया जा सके वो उसकी बेसिसिटी है. सो एसिड्स में भी मोनो बेसिक एसिड, जिसका मतलब है एक, मोनो मीन्स वन, एक हाइड्रोजन एटम रखने वाले, लाइक HCl, HNO3 etc. HCl forms salts like calcium chloride, sodium chloride, potassium chloride. HCl ने अपना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना है और उसकी जगह कोई मेटल एटम आना है. अगर कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा. कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, जो कि क्लोरीन की तरफ चली जाती है और Cl2 हो जाता है. और अगर NaOH है तो उसके साथ यानी H रिप्लेस करके उसकी जगह Na आ जाएगा. और अगर KOH है तो K आ जाएगा HCl का, H हटा के KCl बन जाएगा. नाइट्रिक एसिड फॉर्म साल्ट्स लाइक KNO3, NaNO3, MgNO3 ट्वाइस. KNO3 होता है पोटाशियम नाइट्रेट, NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट, MgNO3 ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है. ये साल्ट बनते हैं नाइट्रिक एसिड्स के. Then dibasic acids. Dibasic acids
लाइक इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बनिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 forms salts like copper sulfate, lead sulfate and sodium hydrogen sulfate. सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के आगे ब्रैकेट में एसिडिक साल्ट लिखा है. इसका मतलब ये हुआ कि NaHSO4 एक एसिडिक साल्ट है बिकॉज इट हैज़ वन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन बिटवीन सोडियम एंड सल्फेट which is replaceable, which can be ionized further. So this is an acidic salt क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल अभी भी मौजूद हैं. कार्बनिक एसिड फॉर्म साल्ट्स लाइक जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एसिडिक साल्ट है और जो एसिडिक साल्ट्स होते हैं वो होते हैं विच हैव आयोनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन एन एसिड या इन अ साल्ट. सो ये भी सारे के सारे एसिडिक साल्ट हैं. इनमें एक एसिडिक साल्ट है, बाकी न्यूट्रल साल्ट्स हैं. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिडिक है, बाकी एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल हैं. ट्राई बेसिक फॉर एग्जांपल H3PO4. H3PO4 forms the salts like sodium phosphate, calcium phosphate. Na3PO4 sodium phosphate है, Ca3PO4 twice calcium phosphate है and NaH2PO4 sodium dihydrogen phosphate है. CaPO4 twice, actually CaHPO4 ट्वाइस है. दिस इज़ आल्सो एसिडिक साल्ट. तो ये साल्ट्स हैं, इनके फार्मूलाज हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू देयर बेसिसिटी कि जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उसकी जगह उतने ही एटम किसी मेटल के आ जाएंगे. तो इन दिस वे वी से कि साल्ट्स आर फॉर्म्ड. नाउ वी कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. Solubility of salts. All nitrates are soluble. हमें ये मालूम करना है कि कौन से साल्ट सॉल्युबल होते हैं एंड कौन से साल्ट्स जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं. इसके लिए देयर आर सर्टन फैक्ट्स लाइक देयर आर 5 फैक्ट्स which can be used to know the solubility of salts. For example, all nitrates are soluble in water. All sodium salts are soluble in water. All potassium salts are soluble in water. All ammonium salts are soluble in water. यानी नाइट्रेट्स दुनिया जहान के कोई भी हों, नाइट्रेट का लफ्ज़ आ जाए तो समझ लो पानी में सॉल्युबल है. सोडियम और पोटाशियम और अमोनियम 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं. सोडियम एक एलिमेंट है, पोटाशियम और अमोनियम एक यानी ग्रुप ऑफ एटम्स का एक आइन है. तो हम कहते हैं कि सोडियम के, पोटाशियम के या अमोनियम के जितने भी साल्ट्स हैं ये सारे सॉल्युबल हैं. क्लोराइड्स और सल्फेट के बारे में हमें थोड़ा सा जहन में आता है कि अक्सर क्लोराइड्स और सल्फेट जो हैं वो पानी में सॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ इनसॉल्युबल साल्ट्स भी हैं. मसलन क्लोराइड्स ऑफ AgCl, इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, PbCl2 lead chloride, HgCl2 mercury chloride, mercuric chloride, mercurous chloride. Sulfates of calcium sulfate, barium sulfate and lead sulfate. Calcium sulfate CaSO4, barium sulfate BaSO4, lead sulfate PbSO4. ये सारे जितने भी साल्ट्स हैं जिनके सल्फेट्स और क्लोराइड्स हैं ये इनसॉल्युबल हैं. बाकी इसके अलावा जितने भी क्लोराइड्स हैं Ag, Pb और Hg के क्लोराइड्स के अलावा और Ca, Ba और Pb के सल्फेट्स के अलावा जितने भी सल्फेट्स हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं. मोस्ट ऑफ कार्बोनेट साल्ट्स
are insoluble in water except sodium, potassium और अमोनियम के salts के most of carbonate जो हैं इनके अलावा यानी सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के अलावा सारे के सारे पानी में हल नहीं होते, insoluble होते हैं। वाटर में solubility is an important parameter to know about their properties and their type of reactions. So ये एक important topic है which a student should know. Otherwise, if a student does not know about this becomes difficult for him to perform different types of experiments. Now the topic is preparation of water soluble salts. दो तरह के salts होते हैं, one are the water soluble and the others are water insoluble. आज के हमारे इस टॉपिक में we will learn only about water soluble salts और उनकी preparation. There are four methods mentioned here. पहला मेथड है मेटल प्लस एसिड like zinc plus H2SO4, एरो ZnSO4 plus H2. ZnSO4 is zinc sulfate और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनती है. Then next method is metal oxide plus acid like metal oxide में copper oxide plus H2SO4, एरो copper sulfate plus H2O. CuSO4 is copper sulfate which is a salt. copper oxide एक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है. H2SO4 is a sulfuric acid. जब ये आपस में मिलते हैं तो copper sulfate plus H2O मीन वाटर बन जाता है. Then third method is metal hydroxide plus acid. metal hydroxide में like KOH है और acid में HCl है. जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो HCl का H रिप्लेस हो जाता है पोटाशियम से, पोटाशियम क्लोराइड बनता है एंड H और OH मिलके वाटर बनाते हैं. सो दिस इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 2. तो फोर्थ मेथड है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, जिंक कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 जब आपस में मिलते हैं ZnNO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2. तो जिंक नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से मिलके नाइट्रिक एसिड से मिलके जिंक कार्बोनेट जिंक नाइट्रेट बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 बनाता है. हमने इससे पहले ये बात स्टडी की थी कि कार्बोनेट्स जितने भी होते हैं वो जब भी हम कहते हैं कि एसिड से मिलते हैं तो तीन तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एक CO2 और वाटर लाजमी होता है और थर्ड वन इज़ द साल्ट. तो ये फोर मेथड्स हैं विच कैन बी समराइज्ड. मेटल प्लस एसिड से साल्ट बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड से भी साल्ट बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड से भी साल्ट बनता है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड से भी साल्ट बनता है. So these are four methods which a student should write about 2 to 3 times on rough register, then 1 time on a neat register. I hope the students will learn and will be able to write these equations without any help. So this is preparation of water soluble salts. Next we have written homework. Write table 1 and 3 of your book at page 185 and 186 in your notebook. इसमें 1186 है, नो दिस इज़ 186 ओनली, और उधर है 185. 2 पेजेस के ऊपर ये 2 टेबल बने हुए हैं. पहला सॉल्युबिलिटी के बारे में है, पहला साल्ट्स की फार्मेशन के बारे में है कि किस एसिड के कौन कौन से साल्ट्स बनते हैं, और दूसरा टेबल जो है सॉल्युबिलिटी का एक चार्ट है जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स के मुतालिक बताया गया है.
With in addition to this, kindly try to write the understanding 1 and quick revision in your notebook too. If you are able to write this, you will learn many things more. So inshallah we shall learn in the next lesson the preparation of insoluble salts. So best wishes. Thank you very much. Jazakallah. Allah आपका हामी नासर हो. Thank you.